नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। दिगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 6:27 से। ज्ञानं तदेतदमलं दुर्वापमः नारायणो नरसखः किल नारदाय। एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात्। श्रुतमे तन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाद्देवदर्शनात्। नारायण।
भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, अमलम, मैंने जिस ज्ञान का तुम्हें उपदेश किया है वह निर्मल है, साथ ही साथ अत्यंत दुर्लभ भी है। भगवान नर नारायण ने पूर्व में देवर्षि नारद को इस दुर्लभ निर्मल ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया था। भगवान के जो भक्त हैं और अकिंचन भगवत भक्तों के चरण कमलों की धूलि से जिनका श्री विग्रह मंडित है, ऐसे महानुभाव इस ज्ञान विज्ञान में अधिकृत हैं, दुर्लभ ज्ञान विज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। हरिगुरु के चरणों में जिनकी अगाध आस्था है, वे महानुभाव इस दुर्लभ अमोघ निर्मल ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। सुतमेत तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्। नर नारायण भगवान ने नारद जी को इसका उपदेश दिया था। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि स्वयं नारद जी ने मुझे अपने मुखारविंद से इस ज्ञान विज्ञान का उपदेश किया। आप कुर्सी ले लीजिए। देव दर्शनात् नारद जी के लिए कहा गया है। देवर्षि नारद का दर्शन मानो भगवान का दर्शन ही है। जिसे देवर्षि नारद का दर्शन हो गया, मानो भगवान का दर्शन हो ही गया, क्योंकि देवर्षि नारद का दर्शन अमोघ है, वो ज्ञानप्रद हैं और साक्षात भगवान के अनन्य भक्त हैं। जिस पर देवर्षि नारद की अनुकंपा हो गई, उस पर भगवान की अनुकंपा होती ही है। भक्तवत्सल भगवान नारद जी के कृपा पात्र पर स्वयं कृपा करते ही हैं। यहाँ एक तथ्य ध्वनित है कि परंपरा प्राप्त गुरुओं से ज्ञान विज्ञान सुलभ होता है, बना कल्पित विधा से ज्ञान विज्ञान की प्रशस्ति नहीं है। बना कल्पित ज्ञान विज्ञान विनाशक होता है। मैंने पिछले दिनों एक निरूपण किया था बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार कि देहात्मवादी भौतिकवादी जितने व्यक्ति होते हैं, वे कर्म और ज्ञान से संपन्न तो होते ही हैं। प्राणी का अर्थ ही होता है प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति संपन्न। जो स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि हैं, उद्भिज जिनको कहते हैं, उनमें भी अभ्यंतर ज्ञान और कर्म का उल्लास होता ही है, और जंगम प्राणियों में उनकी अपेक्षा अधिक ज्ञान और कर्म का उल्लास होता है। लेकिन वेदादि शास्त्रों का आलंबन नहीं लेंगे तो केवल देहात्म भाव भावित जो ज्ञान कर्म होता है, उसके साथ अनुमान भी जुड़ जाए, फिर भी वह
भवबंध से तारने में समर्थ नहीं होता। ज्ञान और कर्म जीवन में होता ही है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न हमारा जीवन है। यह अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, इससे प्रत्यक अंतरंग प्राणमय कोश है, जिसमें प्राणों के साथ 5 कर्मेंद्रियों का सन्निवेश है। उससे अभ्यंतर मनोमय कोश है, जिसमें मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों का सन्निवेश है। उससे अभ्यंतर विज्ञानमय कोश है, जिसमें बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों का सन्निवेश है। उससे प्रत्यक फलात्मक आनंदमय कोश है, जिसमें प्रिय मोद प्रमोद की स्फूर्ति होती है। उससे भी प्रत्यक बीजात्मक आनंदमय कोश है, जिसकी स्फुट अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है। ज्ञान और कर्म का पर्यवसान आनंद है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि शास्त्रीय विधा से अगर ज्ञान कर्म को परिमार्जित नहीं करेंगे, असुर ही बने रहेंगे और मरने के बाद भले ही हम आत्मा को नश्वर माने, लेकिन हमारी मान्यता वहाँ काम नहीं देगी। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार स्थावर, इसका अर्थ है उद्भिज प्राणी का शरीर मिलेगा, अधोगति होगी। हमारी मान्यता अपनी जगह है और दार्शनिक तथ्य शास्त्रीय सिद्धांत अपनी जगह है। देहात्मवादी जितने हैं, बुरा न मानो होली है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर, अवान्तर तारतम्य रहने पर भी सब असुर होते हैं। देहात्मवादी असुर होते ही हैं। तो इस दृष्टि से तो रोमांच कंटकित हो जाता है सोचने पर, संसार में कितने व्यक्ति असुर नहीं रह गए होंगे, क्योंकि वेदादि शास्त्रों के प्रति घोर अनास्था या उपेक्षा के कारण देहात्मवादी असुर होते ही हैं। उनमें अवान्तर तारतम्य होता है। परंपरा प्राप्त संस्कार के कारण कुछ मानवता के पक्षधर होते हैं, कुछ मानवता की भी तिलांजलि देकर व्यवहार करते हैं, लेकिन देहात्मवादी असुर होते ही हैं बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार। ऐसी स्थिति में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को ख्यापित किया कि शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार नहीं करेंगे, शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, शास्त्र सम्मत कर्म का आलम्बन नहीं लेंगे, तो उद्धार का बानक ही नहीं बनेगा। जीवन में चमत्कृति जो आती है शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का आलम्बन लेने पर। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह बिना वेदादि शास्त्र का आलम्बन लिए संभव नहीं है विज्ञान, और अगर यह विज्ञान नहीं है तो असुर हैं ही। इसलिए बहुत विचित्र बात है, बृहदारण्यक उपनिषद का अध्ययन करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असुर कौन कौन है, आसुरी भाव की पहुँच कितनी ऊंचाई तक है। व्यष्टि अभिमान से जितने संपन्न हैं, कहना नहीं चाहिए किसी को, अपना जीवन टटोलना चाहिए, सब असुर हैं। समष्टि के साथ तादात्म्यापत्ति जिनके जीवन में नहीं है, वो सब असुर हैं। बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ाने से हमको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। श्रोता तो बदलते रहते हैं, भूलते रहते हैं, लेकिन पढ़ाने से मुझको ही सबसे अधिक लाभ होता है। ये जो संगोष्ठियाँ यहाँ पर हुई, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। किसी वैज्ञानिकों की संगोष्ठी हुई, झा जी की विश्व स्तर पर बहुत भूमिका रही है और है, तो विश्व स्तर पर नाम भी हो रहा है। कम से कम 50 देश के व्यक्ति तो झा जी को जान ही गए। हमारा स्वभाव है, जितेंद्र जी सामने हैं आज श्रोता के रूप में, जो मेरे पास आता है 2 संकल्प बनता है।
अगर इसे भगवान प्राप्त नहीं है तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे, और यह व्यक्ति विश्व स्तर पर कैसे ख्याति प्राप्त करेगा। मैं अपने स्वार्थ को लेकर किसी व्यक्ति से एक घूंट पानी भी नहीं मांगता। मेरा स्वभाव है, जो आता है जितना ऊपर उठने की उसमें क्षमता है उतना ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो हमने संकेत किया, वैज्ञानिकों ने अपना भाव व्यक्त किया, पाश्चात्य जगत के भी वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्रियों ने, राजनीतिज्ञों ने, किसी ने वेदादि शास्त्र की निंदा नहीं की। निंदा अगर सुनी जाती है तो ये राजनेताओं के मुख से, इनके चेले चपाटियों के मुख से। पूरे विश्व में जितने विचार कुशल मनीषी हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, राजनीति के मर्मज्ञ हैं, किसी ने वेदादि शास्त्र पर कटाक्ष नहीं किया, बल्कि कहा जितनी कलाएं हैं, जितने ज्ञान विज्ञान हैं, सबके उद्गम स्थान वेदादि शास्त्र हैं। बहुत ऊंची बात है, इससे हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हिंदू राष्ट्र को लेकर जो सम्मेलन चला उससे भी आगे भी चलना है। मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात को लेकर हुई, हिंदू राष्ट्र को लेकर, कि भारत के बाहर जो हिंदू हैं, जिनके पूर्वज यूँ कह दें भारत, नेपाल, भूटान से वर्षों पूर्व चले गए, या जो स्वयं 30, 40, 25 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले भारत की सीमा से बाहर चले गए, उनके हृदय में हिंदुत्व के प्रति आस्था है। लेकिन उनके हृदय में वेदना ये है कि भारत हिंदुत्व को ख्यापित करने में पंगु है। मुस्लिम देश में भी हिंदुत्व के प्रति आस्थान्वित व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी आस्थान्वित। सबका हृदय इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों का अनुसंधान करें तो सबके पूर्वज सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू, ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं। ब्रह्मा जी सबके पूर्वज। मोहम्मद साहब मुसलमान थोड़े थे, उनके पूर्वजों के भी कोई पूर्वज थे नहीं। ईसा मसीह क्रिश्चियन थोड़े थे। तो हमने संकेत किया, ईसा मसीह क्रिश्चियन थे क्या? और दयानंद स्वामी आर्य समाजी थे क्या? आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की, आर्य समाजी तो नहीं थे। एक विचित्र बात है बुरा न मानो, होली है। दयानंद स्वामी जी की माता, दयानंद स्वामी जी के पिता सनातनी थे या नहीं? और विरजानंद सरस्वती जी, उनके गुरुदेव दयानंद स्वामी के सनातनी थे या नहीं? इसका मतलब दयानंद स्वामी जी के ही माता पिता गुरुओं के का अनुसंधान करें तो ब्रह्मा जी तक सबके सब सनातनी ही सिद्ध होंगे। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान को स्वीकार करने पर जीवन का श्री गणेश होता है। आसुर भाव से उठने का प्रकल्प तैयार होता है। जब तक वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को स्वीकार नहीं करते तब तक असुर ही रहते हैं। फिर वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को स्वीकार करने पर जीवन में शनै शनै उत्कर्ष होता है। आइए विराज। और हम एक संकेत करना चाहते हैं कि कठिनाई हो तो कुर्सी उठे है, बैठने में कठिनाई हो तो बैठे। नारायण। हमने एक संकेत किया, वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को अपनाना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में वेदादि शास्त्र सब की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है, आप मन कल्पित विधा से ज्ञान और कर्म को अपनाइए, असुर बने रहेंगे। वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को अपनाने पर ही आसुर भाव से त्राण का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका जीवन अन्यों के लिए, अपने लिए सुखप्रद होगा। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य का बोध कहाँ से होगा? वेदादि शास्त्रों से। और वेदादि शास्त्रों का रहस्य
बताने वाले परंपरा प्राप्त गुरु होंगे। इसलिए नर नारायण जो ऋषि धर्म और मूर्ति के द्वारा अभिव्यक्त, धर्म और मूर्ति के द्वारा अभिव्यक्त नर नारायण भगवान, उनसे देवर्षि नारद ने यह अद्भुत ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया। भक्त प्रवर प्रहलाद जी जब माँ के गर्भ में थे तभी उनको माँ के द्वार से सही देवर्षि नारद का यह उपदेश प्राप्त हुआ। गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर देवर्षि नारद ने उपदेश किया था। कयाधु देवी तो कालक्रम से भूल गई, लेकिन गर्भगत शिशु आज प्रहलाद के रूप में, आज माने कथा की दृष्टि से अपने सहपाठियों को उस ज्ञान विज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, कथा में आकर कदाचित किसी को नींद आ जाती है तो भी बढ़िया है, कैप्सूल खाने पर गद्दे पर भी नींद नहीं आती, कथा में आकर नींद आ जाती है, ठीक है। लेकिन एक विचित्र बात है, कथा में सोना पुत्र को खोना है। क्या कथा में सो जाना पुत्र को खोना है? उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। क्या हुआ? सुभद्रा जी गर्भवती थी। अर्जुन ने सोचा कि मेरा पुत्र क्षत्रियोचित तेज ओज से संपन्न हो। ठीक ही है। गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर वीरोचित गाथा का वर्णन शुरू किया अर्जुन ने। चक्रव्यूह की संरचना किस प्रकार होती है इसका वर्णन किया। चक्रव्यूह को विदीर्ण करके एक योद्धा किस प्रकार उसमें प्रविष्ट होता है इसका वर्णन किया। तब तक श्रोता सुभद्रा जी को नींद नहीं आई। आगे मस्त होकर, उर्दू में बोलें तो अलमस्त होकर, ये भी उर्दू ही है, भाव विह्वल होकर, आनंद विह्वल होकर, विभोर होकर अर्जुन चक्रव्यूह को विदीर्ण करके निकलने की विद्या और कला का उपदेश दे रहे थे। उधर नींद आ गई। गर्भगत शिशु को भी नींद आ गई। उसका फल क्या हुआ? 13वें दिन के महाभारत युद्ध में अर्जुन तो बहुत दूर मोर्चे पर चले गए थे। अभिमन्यु माँ के गर्भ में जो सुना था चक्रव्यूह में प्रविष्ट करने का ज्ञान, उसके आधार पर घुस गए। लेकिन उनकी माँ कथा सुनते सुनते सो गई थी। उसका परिणाम क्या हुआ? 13वें दिन के युद्ध में सप्त महारथों के द्वारा घिर के मारे गए। कितना सावधान होके, जागरूक होके कथा सुने। तुलसीदास जी ने लिखा, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। बहुत कठिनाई। ते अति दुर्गम शैल अपारा, गृह कारज नाना जंजाला। कदाचित कोई आ भी जाए तो आते ही नींद उसको आ ही जाती है। तो हमने संकेत किया, अप्रमत्ते न वेदव्यम, परंपरा से ज्ञान विज्ञान का महत्व है। हम लोगों की विशेषता क्या है? गुरुओं की अनुकंपा। जिसके पास परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान नहीं है वो 2 मिनट टिक नहीं सकता। इसलिए अनादि वेदादि शास्त्र सम्मत गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रहलाद जी को कहाँ प्राप्त हुआ? माँ के गर्भ में ही। देवराज इंद्र तो कयाधु को क्या कर रहे थे? घसीट के ले जा रहे थे, वो चिल्ला रही थी। हिरण्यकशिपु गए थे तप करने। देवर्षि नारद ने कहा, अरे पतिव्रता है, क्यों ले जा रहे हो? गर्भवती है, इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो हिरण्यकशिपु के समान अत्यंत क्रूर होगा। इसे मार डालूंगा, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बने बांसुरी। देवर्षि नारद ने कहा, मुझे दिव्यदर्शी मानते हो ना? हाँ भगवान। भगवत भक्त इसके गर्भ में है। ऐसा सुनते ही देवराज इंद्र ने परिक्रमा की कयाधु की
और नारद जी ने कैसे छोड़ो, मैं इस गर्भवती सती साध्वी देवी को अपने आश्रम में रखूँगा। भरतिया जी, आश्रमों का क्या महत्व है। सीता जी को भी आश्रय कहाँ मिला? हाँ, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के यहाँ। हिरण्यकश्यपु जैसे प्रतापी जब वो तप करने गए थे, उनकी पत्नी को भी आश्रय कहाँ मिला? नारद जी के यहाँ। इसलिए आश्रम सुव्यवस्थित हो, संयत व्यक्ति यहाँ रहें। आश्रमों के पोषण का अर्थ है अपना पोषण, ये किसी और पर कृपा नहीं है। मैंने एक संकेत किया था, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ। ब्रह्मादि देव शिरोमणियों ने असुरों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, असफल रहे। उनके समष्टि तेज से जिस देवी का प्रादुर्भाव हुआ, भगवती का, उस देवी को वस्त्राभूषण अलंकार अस्त्र शस्त्र से देवताओं ने संपन्न किया। तो देवी जी ने अपना घर बसाया क्या? उन सब का उपयोग देवताओं के संरक्षण के लिए किया। आसुरी संपदा संपन्न व्यक्तियों के विनाश के लिए किया। इसका अर्थ आश्रम ऐसा होना चाहिए संतों का, जो कुछ समाज से प्राप्त हो उसका उपयोग समाज को उत्कृष्ट बनाने में करना चाहिए। यहाँ नारद जी के लिए बहुत बढ़िया देव दर्शनात् नारदात्, या जो दुर्लभ विशुद्ध ज्ञान विज्ञान है। भक्तराज प्रहलाद ने कहा, देखो मेरी आयु तो 5-6 साल की है, तुम सहपाठी भी 5-6 कोई 7 साल के हो। कह सकते हो कि यह ज्ञान विज्ञान कहाँ से मिल गया? तो माँ के गर्भ में था, तब देवर्षि नारद ने मुझे गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर जो उपदेश किया वह मुझे स्मरण है, उसी का तुमको मैंने उपदेश किया है। बहुत विचित्र गाथा है। कई बार मैंने कहा है, क्या कहा है, कुमारी कन्या होती है, सनातन धर्म में गौरी की पूजा करती है, धीरे धीरे उत्तम घरवर प्राप्त हो। बहुत विलक्षण बात है। और बाद में फिर विचित्र बात है, ऐसी तपस्या करती है और ऐसे तप करते हैं उसके पति भी अगर सनातनी हैं कि बन सके तो साक्षात जगदीश्वर को लाला बना सकूं। आज समाजियों के यहाँ भगवान थोड़े अवतार लेंगे। जैन ईश्वर को मानते नहीं, उनके यहाँ भगवान थोड़े अवतार लेंगे। बौद्ध ईश्वर को मानते नहीं, भगवान उनके यहाँ थोड़े अवतार लेंगे। जो भगवान को निमित्त और उपादान दोनों कारण मानते हैं, जगत बनाने वाले और बनने वाले सनातन धर्मी हैं, उन्हीं के यहाँ साक्षात भगवान भी अवतार ले सकते हैं, लाला होकर जन्म ले सकते हैं। सनातन धर्मियों को जो सौभाग्य प्राप्त है वह सौभाग्य तो किसी और को नहीं। और लाली जगदीश्वरी को लाली बनाने की, कन्या बनाने की, बेटी बनाने की क्षमता सनातन धर्मियों में है, औरों में तो नहीं है। सदगृहस्थ का इतना न बन सके तो कारक कोटि के महापुरुषों को जन्म दीजिए, वो भी न बन सके तो प्रबुद्ध योगा भ्रष्टों को जन्म दीजिए। लुल्लू बुद्धू श्मशान के राहियों को जन्म देने के लिए गृहस्थाश्रम थोड़े है। भागवत में वर्णन आया, दक्ष जी ने कहा तप करो, नहीं तुम्हारे विवाह की तैयारी कर रहा हूँ बेटो, तुम्हारे विवाह की तैयारी कर रहा हूँ, विवाह के लिए उद्यत हो जाओ। अब आजकल जितेंद्र जी, आप अपने बेटे से कहे कि तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है, तो वो हो सकता है कि बाल जरा ठीक करवा ले। हाँ ठीक है। नाई की दुकान पे जाए, कुछ करे। वो बेटे कहाँ चले गए मालूम है? पश्चिम समुद्र के तट पर तप करने। देखो, तुम्हारे विवाह की तैयारी मुझे करनी है, तो विवाह की तैयारी करनी है तो नाई के दुकान पे नहीं गए। कहाँ गए? कोई उपन्यास पढ़ने नहीं गए, कामसूत्र पढ़ने नहीं गए, पश्चिम समुद्र की ओर तप करने चले गए। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ होता है विवाह का अर्थ अपने जीवन में उस बल और वेग का आधान करना। बन सके तो साक्षात जगदीश्वर को जन्म देने की क्षमता हो, साक्षात जगदीश्वरी को जन्म देने की क्षमता हो, कारक कोटि के महापुरुषों को जन्म देने की क्षमता हो, वीरांगना लक्ष्मीबाई को जन्म देने की क्षमता हो, रणचंडी को जन्म देने की क्षमता हो, सीता जी सावित्री जी, ये सब दिव्य शक्तियों को जन्म देने की क्षमता हो। मैंने यह संकेत किया। धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देवदर्शनात्, ज्ञान विज्ञान से युक्त तथ्य का मैंने साथियों तुम्हें उपदेश किया। तुम कह सकते हो कि 5 साल की 6 साल की तुम्हारी आयु है, हमारी आयु के हो, तुमको यह ज्ञान विज्ञान कहाँ से मिल गया? पिता तो तुम्हारे विष्णु भगवान के द्रोही हैं, श्रीमन नारायण का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, और बल्कि तुमको भी यातना देने में कोई कोर कसर नहीं रखा। फिर इस दुर्लभ ज्ञान विज्ञान को तुमने कहाँ से प्राप्त किया? प्रहलाद जी ने कहा माँ के गर्भ में था तब देवर्षि नारद से प्राप्त किया। हमने क्या कहा? हमने यह कहा कि हमारे यहाँ जब मैं जन्मभूमि में था तब कभी कभी क्या होता था, जो सधवा देवियाँ थीं, मान लीजिए प्रांगण में बैठी हैं, कभी कभी होता ना तारे प्रकाश पुंज जाते हुए दिखाई पड़ते, वो ऐसे आंचल पसार देती। तो हम तो बच्चे थे, ये क्यों पसार रही हो भाभी जी या कोई? तुम्हें मालूम नहीं है, बच्चे हो, ये दिव्य कोई जीवात्मा जा रही है, ये मेरे लाला बन जाए, लाली बन जाए, इसलिए आंचल पसार देती थी कि मेरे लाला बन जाओ, लाली। ऊपर से आता हुआ भी होता है। इसका मतलब, इसका अर्थ होता है कि वो मर्त्य लोक में जन्म लेने के लिए आत्मा आ रही है, दिव्य तेज आ रहा है, मेरे गर्भ से उसकी उत्पत्ति हो। ये पहले से इतनी तैयारी होती थी कि लुल्लू बुद्धू श्मशान के राहियों को जन्म ना दूँ, साक्षात जगदीश्वर को, साक्षात जगदीश्वरी को, कारक कोटि के महापुरुषों को, भक्तों को, वीरों को जन्म दे सकूँ। यह सनातन धर्म है। इसीलिए मैंने अपनी माँ के गर्भ में देवर्षि नारद से इस को सुना। गर्भगत शिशु का बहुत उत्तम ढंग से पालन होना चाहिए। गर्भिणी की रक्षा कैसे करनी चाहिए शास्त्रों में है। इच्छित वस्तु जहाँ तक बन सके दें, कर्कश शब्दों में उससे व्यवहार न करें। गर्भगत शिशु को लक्ष्य बनाकर क्या दिव्य कथा वार्ता ये सब हो, ताकि गर्भगत शिशु उसको सुनने में समझने में कुशल हो। हमने संकेत किया दैत्य पुत्रा ऊचुहु। अब यहाँ पर दैत्य शब्द, दानव शब्द, असुर शब्द का प्रयोग किया गया। सब के सब कौन थे? दैत्य कुल में, असुर कुल में, दानव कुल में उत्पन्न थे। लेकिन प्रहलाद ने उन सबको उपदेश दिया कब? जब गुरुजी संडा मर्क जी किसी काम से बाहर चले गए थे, बच्चों ने कहा भैया आओ खेल लें, गुल्ली डंडा ही सही, क्रिकेट तो समय नहीं। प्रहलाद जी ने कहा खेल कूद छोड़ो, मेरे पास आओ। उपदेश देना शुरू किया। छोटी आयु की थी। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने उपदेश किया है कि छोटी आयु बहुत उत्तम है। क्यों उत्तम है? बुरे संस्कार का उद्भव नहीं होता है, दबे रहते हैं। इतने में छोटी आयु के बच्चों को अगर सत्संग मिल जाए तो, और कहीं तत्व ज्ञान हो जाए तो, और जितने मलिन संस्कार करोड़ों जन्म देने वाले होते वो जल जाते हैं, मुक्त हो जाता है। हमने उदाहरण दिया ना, जो बांस में जिससे दंड आदि बनते, छड़ी बनाते हैं ना, वो सूख जाए तो जब तक उसमें क्या है, हरियाली है, वो जीवित है, तब तक उसको सीधे भी कर सकते हैं। इसलिए छोटी आयु का बहुत महत्व है। उसमें 99 का चक्कर प्रकट नहीं होता है, आसुर भाव प्रकट नहीं होता है। कभी कभी ये बंदर के बच्चे जो खूब
चहल पहल करते हैं, मुग्ध होकर मैं देखता हूँ कि कभी मैं भी बंदर का बच्चा रहा हूँगा। अनादिकाल से शरीर की दृष्टि से बच्चे बड़े अच्छे लगते, शेर के बच्चे भी खेलते हों बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो जब तक दुर्भाव का उदय नहीं होता, सुकोमल बच्चों की बुद्धि होती है, उसी समय अगर यह ज्ञान विज्ञान उनके जीवन में प्रविष्ट हो जाए, उससे पहले तैयार क्या होना चाहिए? माँ के गर्भ में ही ज्ञान विज्ञान फल जाए, उससे भी पहले क्या तैयार होना चाहिए? मैंने सुनाया था, राम घाट में मैं था, उरियाबाजी महाराज का एक आश्रम है गंगा के तट पर, वहाँ का भी मैं ट्रस्टाधिपति था उन दिनों। वहाँ था आम का बाग, उसको बेच दिया गया था, वृक्ष को नहीं, जो फल आवेगा वो आश्रम ने बेच दिया था। फल आया नहीं था, बेच दिया था। आम का स्वभाव होता है 1 वर्ष बाद में फल आता है, 1 वर्ष नहीं फिर दूसरे वर्ष में फल आता है। तो मैंने देखा कि गांव के व्यक्ति थे, ढोल पीट रहे थे, उनकी पत्नी भी, वो स्वयं भी, उनके बेटे भी, उनकी बेटी भी बंदर को भगा रहे थे। मैं बैठा था, संत महात्मा कम से कम इतने मुझको घेर कर बैठे थे। मेरी दृष्टि संत महात्माओं की ओर नहीं, वो जो बंदर को भगाने वाले थे, आम के बाग की रखवाली करने वाले थे, उनकी ओर गई। सब देख रहे कि शंकराचार्य हैं, उधर क्यों देख रहे? मैंने कहा ये ढोल पीटने वाले को बुलाओ। तो 3 को ही गुलेल से ढेला फेंकते, बंदर को भगाते। सब आश्चर्यचकित कि हमसे बात नहीं कर रहे, उससे बुलाया। हमने कहा सुनो भाई, अभी बौर जिसको मंजरी कहते हैं, ये आम के वृक्षों में अभी फूल भी नहीं आए और तुम बंदरों को भगा रहे हो, इसका रहस्य क्या है? वो तो देहात के व्यक्ति थे। ए बाबा तेरी अक्ल पे पत्थर, इतनी भी तुम्हें समझ नहीं है। सब कहे शंकराचार्य। हमने कहा ये क्या जाने शंकराचार्य, जिसको बोलने दो अपनी भाषा में। सुन के वट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे। अब दैव योग से मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, 2 तो आम के बाग थे, 1 कटहल का बाग था। उन दिनों ब्राह्मण 1 आम भी बेचते नहीं थे, अधिक हो गया खिला दो पड़ोसी को, औरों को बांट दो। आम बेचना, फल बेचना, सब्जी बेचना बहुत पाप माना जाता था। 2-2 आम के बाग थे, लेकिन ब्राह्मण ठहरे, तो बुद्धि नहीं काम की। हमने कहा ठीक है, अक्ल पे पत्थर तो है, लेकिन मुझे इसका उत्तर दो, भगाते क्यों हैं? बहुत बढ़िया उत्तर दिया। सुन बाबा तेरे अक्ल पे पत्थर। फिर आगे क्या कहा? ये टहनियाँ है ना ऊपर की शाखा, इसको बंदर तोड़ रहे हैं, तुम देख रहे हो? हाँ, इन्हीं में तो फूल लगना है। टहनियों को ये तोड़ देंगे तो फूल कहाँ लगेंगे? फूल नहीं लगेंगे तो तुम्हारे आश्रम वाले ठेका पर रुपया तो हमसे ले लेंगे, और हमको तो हाथ पड़ेगा नहीं, गंगा में डूब के मरना होगा। समझ गए? हमने कहा बिल्कुल समझ गया। मैंने शिक्षा ले ली, ध्यान गया आपका भरतिया जी। टहनियाँ ही टूट जाती हैं विवाह के पहले। आजकल विकास के नाम पर टहनियाँ ही टूट गई। कहाँ से दिव्य शक्ति का, लाला लाली का प्रादुर्भाव होगा? कितनी जागरूकता थी हमारे यहाँ। बन सके तो भगवान ही लाला बने, बन सके तो भगवती ही लाली बने। इतना बल ना हो तो कारक कोटि के महापुरुष जन्म लें, वो भी ना हो तो राष्ट्र रक्षक शूरवीर जन्म लें, महाराणा प्रताप शिवाजी ये सब जन्म लें, झांसी की रानी जन्म लें, ये सब। इसीलिए कहा प्रहलाद ने कि माँ के गर्भ में ही मैंने देवर्ष नारद के मुख से इस ज्ञान विज्ञान को सुना। दैत्य पुत्रा ऊँचू, दैत्य पुत्रों ने कहा प्रहरादत्वं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुं एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ बालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्संगो लुग्न्वयः छिन्दिनः संशयं सौम्य स्याच्चेद् विश्रम्भकारणम्। आश्चर्यचकित हो गए वो बालक।
मित्रों ने कहा, सहपाठियों ने कहा, प्रहलाद संडामर्क हमको पढ़ाते हैं, इनके अतिरिक्त किसी गुरु को न हम जानते हैं न तुम जानते हो, और इनको तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त है। क्या मोक्ष की चर्चा मत करना, भगवत भक्ति की चर्चा मत करना, विष्णु का नाम मत लेना, नारायण का यशोगान मत गाना, धर्म का भी उतने अंशों में उपदेश करना जिसका पर्यवसान अर्थ और काम में हो जाए। लाभ हानि प्लस माइनस आजकल कहते हैं, लाभ हानि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। साम दान दंड भेद इनका उपदेश करना, व्यवहार में दक्षता प्राप्त कराने वाली विद्या कला का उपदेश करना, परमात्मा का नाम भी मत लेना, विष्णु का नाम भी मत लेना। ऐसी स्थिति में गुरुओं से न तुमको यह शिक्षा मिली न हमको, और घर का वातावरण जैसा है वहाँ तो इस सब की चर्चा प्रतिबंधित है। फिर तुम इस प्रकार दिव्य उपदेश हमको कर चुके हो। आश्चर्य की बात है, किस गुरु से तुमको यह उपदेश प्राप्त हो गया? देवर्षि नारद मिल कहाँ गए तुमको, यह बताओ। तुम्हारी आयु अभी तो छोटी है, माँ के महल में ही निवास करते हो, गुरुकुल भी पास में ही, कोई दूर नहीं, जंगल में। हाँ, मान ट्यूटर वेतन भोगी के द्वारा तुम पढ़ाए गए हो। हम लोग भी उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। नारद जी कहाँ आ गए? तुमको उपदेश दिया तो कब दिया? तुम्हारा नारद जी से संपर्क हो गया, उपदेश मिल गया, ये तो बात कुछ संगत नहीं, लेकिन तुम झूठ बोलते नहीं हो। बहुत आश्चर्य है प्रियवर। इस विषय में विश्वास दिलाने की कोई बात हो जिससे हम आस्थान्वित हो जाएं तो बताओ। कुतूहल की पराकाष्ठा है हमारे जीवन में। यह सहपाठियों ने कहा। छिंधि न संशयम सौम्य सचेत विश्रम्भ कारणम। हमको विश्वास हो जाए कि सचमुच में देवर्षि नारद से तुमको यह उपदेश प्राप्त हुआ है तो सत्यवादी तो ही एक अद्भुत पहेली को सुलझाओ। बुद्धि काम नहीं करती। हमारे तुम्हारे अध्यापक संडामर्क से हम तुम पढ़ते हैं, तुम्हारे पिता के घर में भगवत चर्चा प्रतिबंधित है। तुमने भगवान विष्णु का नाम लिया तो मारण मोहन उच्चाटन सारे प्रयोगों के द्वारा तुम्हें नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलादानुचरिते षष्ठः श्री कृष्णार्पणमस्तु। 7वें स्कंध का 6ठा अध्याय भगवत कृपा से पूर्ण हुआ। अथ सप्तमः, अब 7वां अध्याय। माँ के गर्भ में थे तब देवर्षि नारद का उपदेश उनको कैसे मिल गया, इस तथ्य को उद्भाषित करने की भावना से प्रहलाद का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। नारद उवाच। नारद जी किसको कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में युधिष्ठिर इत्यादि को उपदेश दे रहे। मूल संवाद तो वही है। शिशुपाल का तेज, दंतवक्त्र का तेज भगवान श्री कृष्ण में कैसे समा गया, वहाँ का प्रसंग है। तो नारद जी यहाँ पर मूल वक्ता हैं और नारद जी ने ही कयाधु को उपदेश दिया था। यह गाथा भी है। एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभासितं। नारद जी स्वयं बता रहे। दैत्यसुतैः पृष्टः, दैत्यों के सुत माँ की परंपरा का नाम लिया जा रहा है यहाँ। दिति के गर्भ, दिति की परंपरा में जिसका जन्म हुआ हो दैत्य, धनु की परंपरा में जिसका जन्म हुआ हो धनुज। इसका मतलब दो प्रकार से कौशल्या नंदन भी भगवान को कहते, दशरथ नंदन भी, सौभद्रे भी कहते हैं, सुभद्रा नंदन भी कहते हैं। मतलब माता की परंपरा से भी प्रसिद्धि होती है, पिता की परंपरा से भी प्रसिद्धि होती है। यहाँ पर
दैत्य कहने का अर्थ हुआ दिति की परंपरा में जिनका जन्म हुआ। उन दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न कर दिया, अब क्या है? देवर्षि नारद स्वयं कहते हैं, भक्त प्रवर प्रहलाद को मैंने जो उसको गर्भ में उपदेश दिया था, उसके अपने माँ के गर्भ में था, तो उस गर्भगत शिशु को लक्ष्य में करके जो मैंने उपदेश दिया था उसका स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए प्रहलाद ने अपने सहपाठियों से कहा। प्रहलाद उवाच, मैं धैर्य को रोक रहा हूँ। यह भारतवर्ष है, दैवयोग से पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वज भी भारत के ही रहे हैं। मैं कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, न मेरे कोई पूर्वज बाहर से आए हुए। लेकिन मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य है कि भारत स्वतंत्र देश है भी या नहीं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अंग्रेज़ों के शासन काल में एक महामंडलेश्वर जी ने, नाम नहीं लूँगा, अपने नाम के पहले जगत गुरु शब्द का प्रयोग कर लिया था। अंग्रेज़ों ने कहा नहीं, चार पीठ के जो मान्य शंकराचार्य हैं उनके अतिरिक्त जगत गुरु शब्द का प्रयोग कोई भी नहीं करेंगे। एक शासन वो था। देश की स्वतंत्रता का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन देश अभी परतंत्र ही है। इंग्लैंड की दास्ता अभी भी है ही। देश अभी स्वतंत्र हुआ ही नहीं है। विखंडित देश को हम स्वतंत्र कैसे कहें? लेकिन एक विचित्र बात है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर मैं आज मोदी जी, योगी जी और मोहन भागवत जी को लक्ष्य में रखकर बोल रहा हूँ, बड़े लाड़ प्यार स्नेह से। तीनों मेरे परिचित हैं। मुझे कोई कष्ट नहीं है। जो उज्ज्वल इतिहास की संरचना करता है उसके वो चुनौतियाँ आती ही हैं। मैं तो किस खेत की मूली हूँ। भगवान भी जब स्वयं रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं, जितना ऊंचा अवतार होता है, जन्म होता है, उतनी ऊंची उनके सामने चुनौती भी आती है। ये ऐतिह्य तथ्य है, इस बात को मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह स्वतंत्र भारत है और संत वेश में आदित्यनाथ योगी जी हैं और 28 साल से मेरे परिचित हैं। एक वर्ष में जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, एक बार अवश्य मेरे पास कहीं न कहीं प्रयाग आदि में मिलने आते हैं। एक आतंकवादी आसाम के पूर्व या वर्तमान, वो लोग जाने, मुख्यमंत्री को लेकर मथुरा आया। पुरी के शंकराचार्य के रूप में उसका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इनका शिष्य हूँ। क्या मथुरा का कलेक्टर मनुष्य था, हिंदू था? अगर हाँ, तो इस प्रकार का अत्याचार आदित्यनाथ योगी के शासनकाल में क्यों हुआ? मैं प्रश्न करता हूँ। एक प्रांत के पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री को लेकर कोई आतंकवादी आवे और मथुरा में शंकराचार्य पुरी के रूप में उसकी ख्याति हो और कलेक्टर आदि स्वागत करें। आदित्यनाथ योगी जी, आपको कष्ट नहीं होता है? मेरे सामने आप बैठे थे, मैंने एक पत्र लिख के दिया था, मेरे सामने आपने पढ़ा, बाद में टिप्पणी कर दी कहीं जाके कि समझ में नहीं आया। एक आश्रम का मैं ट्रस्टाधिपति था। एक दाना और एक रुपये से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं किसी का शोषक नहीं।
उस आश्रम पर कलेक्टर की सहभागिता से आपके शासनकाल में आतंकवादी के समान एक आचार्य ने कब्जा कर लिया कि आपको मालूम नहीं है? मैंने स्वयं बताया था आपको। मोदी जी, मैं याद दिलाता हूँ, आप भूल गए होंगे, पुरी के एक महापात्र जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी थे, उन्होंने आपसे कहा था कि ये आतंकवादी पुरी के शंकराचार्य के रूप में घूम रहा है, मैं पुरी का हूँ, मैं मान्य शंकराचार्य को जानता हूँ, अरेस्ट करना चाहता हूँ। आपने मना किया। अब आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं, कि आपको मालूम नहीं है कि भारत में पुरी के शंकराचार्य को दबोचने के लिए जितनी दुरभिसंधि चली जा रही है उसमें आपकी भाजपा का भी हाथ है। अमित शाह, आप मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं, कई घंटे मेरे पास बैठे जब आप अध्यक्ष थे भाजपा के। मैंने शिवराज चौहान के सामने आपसे कहा था, आप पर कोई प्रभाव पड़ा? इसका अर्थ है कि पुरी के शंकराचार्य को यातना देने के लिए आप लोगों ने व्यूहरचना की है। माना कि कांग्रेस के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर न करने के कारण बाकी जो प्रामाणिक शंकराचार्य मानते हैं उन्होंने इस आतंकवादी को प्रश्रय दिया था मेरे विरोध में, वो दया के पात्र हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस अत्याचार को जीवित किया उस पर आप पोषक बन के तैयार हैं, आप शासन करने योग्य हैं 2 दिन भी। तो शंकराचार्य परंपरा प्राप्त कोई शंकराचार्य उज्जीवित न रहे, उसको हर प्रकार से यातना दी जाए, क्या ये शासन है? मुलायम सिंह जी, आप जीवित हैं, ध्यान दीजिए अपने पाप पर। आपने 4 आतंकवादियों को शंकराचार्य बना के घुमाया था अपने शासनकाल में। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाता, प्रधानमंत्री नहीं बनाता। आपको किसने अधिकार दिया कि शंकराचार्य बनावें? लालू यादव जेल के शिकंजे में हो, ध्यान रखो, तुमने 4 शंकराचार्य को बनाया था। ये मुख्यमंत्री लोग भूतपूर्व वर्तमान शंकराचार्य बना के घुमाते हैं, और सब के सब मिल करके पुरी के शंकराचार्य को यातना देने के लिए। यहाँ के मुख्यमंत्री सुन लो, आपके शासनकाल में आसाम का मुख्यमंत्री लेकर वही व्यक्ति आया था कि ये पुरी के शंकराचार्य हैं। आपने क्या किया? हर प्रकार से पुरी के शंकराचार्य को यातना देने का प्रकल्प चल रहा है। मेरा अपराध क्या है? मैं आपकी दास्ता नहीं पालता। शासन तंत्र की दास्ता पालने वाला शंकराचार्य होगा? शासकों पर भी शासन करने का यह पद है। 1000 आप जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व, वर्तमान, कोई भी दमन नहीं कर सकते, लेकिन आपका इतिहास कलंकित हो रहा है। अगर आप में सचमुच में साधुता है, आदित्यनाथ जोगी जी, साधु वेश को सुरक्षित रखिए। मैं आपके गुरुजी से भी परिचित था, उनके गुरुजी से भी परिचित, ये भी मैं कह देना चाहता हूँ। आपके गुरुजी के गुरुजी का भी प्रवचन मैंने फिरोजाबाद में संत वेश में सुना था। आप भी मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर आप साधुता के पक्षधर हैं तो उस मुख्यमंत्री को कहिए कि तुमको कैसे साहस हुआ कि हमारे शासनकाल में आकर आतंकवादी को तुमने शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया, उस कलेक्टर को जेल में डाली। आपके शासनकाल में हमारे एक आश्रम पर कब्जा कलेक्टर ने करवाया, आप चुपचाप देखते रहे। अब उसी मथुरा में जाकर एक आतंकवादी को पुरी के शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। उपहास की बात है। नकली पोप नहीं है, नकली दलाई लामा नहीं है। दलाई लामा जी मेरे बहुत आस्था के पात्र हैं, वो उनकी आस्था का पात्र भी मैं हूँ। बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है, मिलना जुलना न होने पर भी उनका हाथ से लिखा हुआ हस्ताक्षर युक्त पत्र भी मेरे पास है। आप में साहस हो तो एक नया देखिए, चीन ने कूटनीति का अवलंबन लेकर एक नया दलाई लामा बनाया था, चीन सफल नहीं हुआ। भारतवर्ष में या विश्व में दलाई लामा नकली नहीं है, पोप नहीं है।
आप शंकराचार्य नकलियों को प्रोत्साहन देते हैं मेरे विरोध में। उन शंकराचार्यों को भी दंड दीजिए जिन्होंने मेरे विरोध में रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर न करने के कारण एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया। बिल्कुल साधु वेश में रहने पर भी वो शंकराचार्य नहीं, दंड के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज कौन है वो दिलीप, कौन है वो दिनेश जी, और कौन है वो जो पुजारी रखना चाहते क्या, संपत राय जी, मोहन भागवत जी, सुन लीजिए, अगर मैंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो मोदी जी आप भी सुन लीजिए, रामलला के मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास का आपको अवसर मिलता। नरसिंह राव के शासनकाल में ही मंदिर बन गया होता, कुछ दूरी पर या आमने सामने मस्जिद बन गई होती। उस व्यक्ति को यातना दे रहे हैं जिसके नाम पर कूद रहे हैं। अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता मोदी जी, आज राम जन्मभूमि को लेकर आपकी क्या सहभागिता है, क्या आपका हाथ है? यातना सही हमने, आप नाम कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन आपको जो गौरव मिल रहा है वो किसके कारण? अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया हुआ होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही जो होना था हो गया होता। प्राणों को हथेली पर लेकर शंकराचार्य जितने हैं, मध्वाचार्य भी उसमें थे, रामानंदाचार्य भी थे, सब ने हस्ताक्षर कर दिया था रामालय ट्रस्ट पर। मैंने नरसिंह राव के द्वारा दी गई यातनाओं को सहा है। अब आप मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में भी मुझे यातना ही दी जा रही है। तो मान के चलूं कि परंपरा प्राप्त व्यास गद्दी के आप दुश्मन हैं, शत्रु हैं। अगर परंपरा प्राप्त व्यास गद्दी को आप नहीं चाहते हैं तो कितने दिन तक आप शासन कर सकेंगे? पूरे भारत में जितने दल अराजक तत्वों को आचार्य के रूप में घुमाने के पक्ष में, सबको रसातल में पहुंचाऊंगा। मैं परंपरा व्यक्ति हूँ, शाप नहीं देता हूँ, लेकिन प्रहलाद से कम क्षमता हम में नहीं है, आप समझ लीजिए। प्रहलाद जी देवर्षि नारद के शिष्य थे, मैं मानता हूँ। प्रहलाद जी देवर्षि नारद के थे तो मैं भी सत्याग्रह के मार्ग पर ही चलता हूँ। मैं संकेत कर देना चाहता हूँ, मैं भी नागलोक का व्यक्ति हूँ। एक फुफकार दूंगा तो आप सब भस्म हो जाएंगे। मैं भी लुल्लू बुद्धू नहीं हूँ, श्मशान का नहीं, कोई आतंकवादी का अवतार नहीं। मैं भी नागलोक का ही व्यक्ति हूँ, मेरा प्रिय स्थान नागलोक है। मैं एक फुफकार दूंगा तो आप सबके शासन टूट जाएंगे। इसलिए अगर आप भारत को भारत के रूप में देखना चाहते हैं, जिन शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया रामालय ट्रस्ट पर, मुझे यातना दी, वो शंकराचार्य कहने योग्य नहीं हैं। और आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में आतंकवादी शंकराचार्य के रूप में देश विदेश में घुमाए जा रहे हैं, हमको चिढ़ाने के लिए मथुरा में मुख्यमंत्रियों को लेकर जाते हैं। लज्जा का आपको अनुभव नहीं होता? अब 2 दिन भी शासन करने योग्य नहीं है। बहुत लाडले हैं, प्यारे हैं, दोनों मेरे परिचित हैं। और अमित शाह जी, आप गृह मंत्री होने योग्य नहीं हैं। आपको नहीं मालूम है, मैंने यहीं पर कहा था कि ये आतंकवादी शंकराचार्य के रूप में न घूमें, आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहा ये हमारा काम नहीं है, आतंकवादियों को शंकराचार्य बना के घुमाना आपका काम है, उसका दमन करना आपका काम नहीं है। तो किसको मैं सौंपूं आपको दंड देने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ शंकराचार्य के पद पर से।